Hey everyone, wishing you a happy new year. I hope ये न्यू ईयर आपके लिए न्यू हैप्पीनेस लेकर आए, बहुत सारा प्रॉफिट लेकर आए, प्लस बहुत सारी ग्रोथ लाए इन टर्म्स ऑफ पर्सनल, इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनल, इन टर्म्स ऑफ मनी। आज स्टार्ट करते हैं विद क्रूड ऑयल। क्या है मार्केट का ट्रेंड एंड कल हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज मार्केट बंद हो चुका है फॉर MCX सिंस 5 PM तक ही इट वाज देयर। थोड़ा सा ही मूवमेंट आज मार्केट का मिला, कुछ खास हमें कोई पोजीशन ऐसी नहीं मिली जहां पर हमें सेल या बाय की कोई भी पोजीशन देखनी चाहिए। बट विल सी कल के मार्केट में क्या है इम्पॉर्टेंट लेवल्स। एंड वीडियो को पूरा देखना, जो भी लेवल्स हैं सारे साथ के साथ नोट करना जो मैं बताऊंगी। कुछ मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं यहाँ पे, सो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और लेट्स स्टार्ट। ओके, सो अगर हम क्रूड ऑयल के रेजिस्टेंस की बात करें तो आज वो दिखा हमें 6036। इसके ऊपर क्रूड ऑयल नहीं जा पाया। ठीक है, अब हमें जो वेट करना है, वेट इस चीज़ का करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी डायरेक्शन में 2 या 3 कैंडल हमें मिलनी चाहिए। दिस इज़ 1 आवर टाइम फ्रेम। आप 15 या 30 मिनट्स टाइम फ्रेम का वेट कर सकते हो। तो जैसे ही हमें एक कोई भी कंफर्मेशन कैंडल मिले, अगर हम जैसे मैंने ये लेवल भी आपको बताया था 5990 का, कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है और कंफर्मेशन मिलती है तो देन वी विल प्लान शॉर्ट। बट अब यहाँ पर हुआ ये कि जो कंफर्मेशन कैंडल थी वो हमें यहाँ पर नहीं मिली। ठीक है, एक ही कैंडल थी जो हाफ यहाँ आई, बट ये वापस इसने अपसाइड की पोजीशन दी, तो शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पर थोड़ी सी इम्पॉसिबल हो गई थी बनानी। ठीक है, अब इस मार्केट में हम क्या कर सकते हैं, जब तक हमें इसके अबव एक गुड ग्रीन कैंडल मिलती है और इसके अबव ही सस्टेन होनी चाहिए, उसके बाद ही हम जो नेक्स्ट कैंडल से पहले फटाफट से हम लॉन्ग की ट्रेड प्लान कर लेंगे। जस्ट लाइक दैट डाउन साइड में भी हमें ये अगर इसके नीचे मिलती है जो कि पॉइंट हमारे 5990 के, तो वी विल प्लान लॉन्ग। ओके, जो स्विंग ट्रेडर हैं या जो स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए अगर इस 36 के अबव जाती है तो यहाँ से आप बहुत ही माइनर 20 पॉइंट्स की पोजीशन यू कैन टेक। ओके, बात करते हैं यूएस ऑयल की। यूएस ऑयल के लेवल्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर थे एंड मैंने ये लेवल्स ऑलरेडी ट्विटर एंड टेलीग्राम पर पोस्ट किए हैं। अगर आपने मेरा चैनल कल चेक किया हो तो कल मैंने ये दोनों चीज़ें पोस्ट कर दी थी। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें 7178 जो है ये हमारा अपसाइड का लेवल है। जैसे ही ब्रीच होता है तभी हम इसमें लॉन्ग प्लान करेंगे। बट जो फॉर नाउ जो रैली हमें जो दिख रही है डाउन साइड की, फाइनली इसने जाके एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर ये यहाँ पे दो और ग्रीन कैंडल्स बनाता है मार्केट, और जो हमारे ये लेवल्स हैं प्रीवियस, इन लेवल्स को, इन दोनों लेवल को ब्रीच करता है, तो हमें अपसाइड के एंट्री के लिए यहाँ तक की सॉरी 7178 की ज़रूरत नहीं है, हमें ये दोनों लेवल ब्रीच होते दिखता है तो हम यहाँ से आराम से लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। You can take 71.78 as a first target and then 72 as a second target, and then the third target would be 72.29। ओके, डाउन साइड में भी यू कैन प्लान दिस। बट अगर उसकी जो कंडीशन है वो यही है कि 30 मिनट की कैंडल एक नीचे बने एंड स्टे करे, जो सेकेंड कैंडल होगी वो उसके और थोड़ा सा नीचे यहाँ पर जैसे ही वो फॉर्म होगी यू कैन प्लान योर शॉर्ट ट्रेड इन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेचुरल गैस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसका टाइम फ्रेम थोड़ा चेंज कर देती हूँ टू 4 आवर, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर क्लैरिटी। ओके, तो अगर आज के सेशन को देखा जाए तो 214.7 वॉज द लेवल जो कि था हमारा वर्कड एज अ रेजिस्टेंस। ओके, तो 214.7 लेवल को ब्रीच होने का हम अपने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि कल के सेशन में हम वेट करेंगे। तो जो कैंडल होगी हमारी, इट्स सपोज टू क्लोज अबव दिस 714.7। एंड जो आज का ट्रेंड था वो पॉजिटिव था। बीच में हमें एक ये कैंडल स्टिक मिली जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मार्केट की जो डायरेक्शन होती है वो थोड़ी सी
कंफ्यूजिंग स्टेट क्या बोल सकते हो। तो कल अगर हम लॉन्ग प्लान करेंगे तो उससे पहले 7 to 14.7 का हम वेट करेंगे फॉर द अपसाइड। एंड अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो उसमें हमें यहाँ पे 2 से 3 15 मिनट्स की रेड कैंडल मिलती है, वी प्लान शॉर्ट देयर। ओके, बाकी अपडेट के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एंड ऑल्सो ऑन ट्विटर। वहाँ पे मैं टाइम टू टाइम अपडेट्स डालती रहती हूँ, तो जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब बात करते हैं नेचुरल गैस की। तो ये चार्ट भी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ है ऑन वेरियस चैनल्स एज आई मेंशन। ओके, तो अगर हम यहाँ से चेक करें तो ये हमारा बियर है लेवल। यूएस जो गैस है वो हमें डाउनसाइड की ट्रेड ही देती हुई काफ़ी टाइम से, सॉरी, जो आज सॉरी, जो डाउनसाइड की जो रैली है वो स्टार्ट होगी तब जैसे ही ये जो कैंडल है इसके बाद जो ये कैंडल जो स्टार्ट होगी, या तो वो इसके नीचे स्टार्ट होगी तो हम बियर में चले जाएंगे, या फिर हम फर्स्ट कैंडल को इग्नोर करके फॉर 30 मिनट्स जो उसके बाद की जो कैंडल होगी उसके बाद हम डाउनसाइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ओवरऑल जो नेचुरल गैस का जो व्यू है वो बियरिश है। इनफैक्ट जो सारा मार्केट ही है वो थोड़ा सा इस वीक मिक्स टू पॉजिटिव रहेगा। होपफुली हमें काफ़ी सारी हायर साइड की पोजीशंस मिलेंगी, बट उनके गिवन द कंडीशंस इन लेवल के अब जब तक मार्केट सस्टेन नहीं करेगा तब तक। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर में इस वीक वी आर एक्सपेक्टिंग अ हाई मूव देन अ डाउनफॉल। तो उसके लिए अगर हायर लेवल्स के लिए 74653 का हमें वेट करना होगा। जो लोग लॉन्ग में हैं ऑलरेडी वो इस लेवल के अबव उनको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी कि उनको 9 to 800 पॉइंट्स अबव के दे कैन बुक। बट अगर इन एनी कंडीशन जो हमारा मार्केट है वो फॉर सिल्वर ये जो 73 620 के अगर ये नीचे जाता है और एनी कैंडल इफ गोज बियॉन्ड दिस लाइन और ये जो सपोर्ट लाइन है, तो फिर जो सिल्वर है वो थोड़े टाइम के लिए एक यू कैन से बियर ट्रैप में जा सकता है, बियर ट्रैप में जा सकता है। तो इस बात का हमने बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान रखना है फॉर सिल्वर स्पेसिफिकली। अगर अप साइड को जाता है सिल्वर तो 74653 के अबव हमें ट्रेड प्लान करनी है। अगर इसके अबव नहीं जाते हैं तो हम इसमें शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, बट वेट कर करके धीरे। बाकी और कंफर्मेशन के लिए मैं कल जो वीडियो डालूंगी उसमें आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। सिंस आज कोई खास न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट्स नहीं है, ऑल्दो जापान की न्यूज़ के अलावा, तो वो जो मेजर इम्पैक्ट है उसका क्रूड ऑयल पे ही होगा। सिल्वर एंड गोल्ड में थोड़े से चांसेस कम है। अगर हम सिल्वर यूएस डॉलर को देखें तो इसमें भी ये जो 2 मार्क लेवल्स हैं इनको मैं एक बार आपको और एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। ओके, अगर ये 23.765 के अबव अगर ये रहती है सिल्वर, ठीक है, तो इसमें आप फर्स्ट टारगेट लेकर चल सकते हैं ये, जो कि है 24.068। अगर इसको भी अगर ये ब्रीच करती है तब जाके आप अपसाइड का जो टारगेट है अपना ये ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंस की जो हमारा जोन है अब 24,500 के अब वहां से हमें बार बार रिजेक्शन मिली है मार्केट को, तो इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जैसे ही इस लेवल पे आते हैं बुक योर प्रॉफिट। ओके, एंड वेट फॉर दी अनदर लेवल। अगर ये इनके अबव ये सस्टेन करती है, जो हमारा जो रिसेंट जो हाईज हैं उनके अगर अबव अगर कैंडल्स फॉर्मेशन अपसाइड की होती है तो बहुत ही इजीली यू कैन प्लान लॉन्ग इन सिल्वर। बट अगर हमें यहीं से 1 2 बारी और रिजेक्शन मिलती है तो हम डाउन साइड की ट्रेड प्लान कर देंगे।
गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड में भी कुछ इसी तरीके से है। ऑल्दो गोल्ड की जो प्रोबेबिलिटी है 63,380 के अबव जाने की, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। बट अगेन अगर हम बात करें तो ये जो सिमिलर जो जोन्स हैं, इनके पास भी गोल्ड को रिजेक्शन मिली और इसने जो लास्ट टाइम का हाई था वो नहीं टच कर पाई है। तो इस टाइम वी आर होपफुल कि ये अगर 63,380 के अबव जाती है, तो फर्स्ट तो हमारा टारगेट रहेगा तकरीबन 63,748। अगर इसके अबव जाती है तो फिर जो हमारा दिसंबर का हाई था उसके ऊपर की आप लॉन्ग साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हो। हाउएवर जो लोग फ्यूचर्स में हैं फॉर गोल्ड, वो अपसाइड की पोजीशंस को टच ना करें, बिकॉज मार्केट ने इवेंचुअली ऊपर ही जाना है। बट जैसे कि हम जानते हैं जो मार्केट की डायरेक्शन होती है वो वन डायरेक्शन नहीं होती। मार्केट मोस्टली समटाइम्स इट्स फ्लैट, समटाइम्स इट्स गोइंग अप डाउन, तो इट कुड बी एनी पोजीशन। तो उस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान गोल्ड के अंदर रखना है। बट अगर गोल्ड 63 टू 200 का लेवल तोड़ता है, तो हमें डाउन साइड की जो ट्रेड प्लान करनी है वो 62,930 के पास हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। एंड जो सेकंड टारगेट रहेगा वो होगा 62,600 के पास। यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पर हमें काफ़ी बार रिजेक्शन फेस हुई है। वी लास्ट वीक वी वर एक्सपेक्टिंग कि जो मार्केट अगर यहाँ से अपसाइड जाएगा तो ये हमें इतनी बड़ी अपसाइड की मूवमेंट देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने बिल्कुल ही ऑपोजिट एक ब्रेकडाउन दिया। तो अब जो गोल्ड सॉरी यस गोल्ड की हम बात कर रहे थे, तो अगेन इसका भी सिमिलर चार्ट ही है कुछ इस टाइप से। हमें ये अपसाइड के मूवमेंट देता हुआ दिख रहा था, बट यहाँ पर क्या हुआ, एक हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला कुछ इस तरीके से। ठीक है, जो ब्रेकडाउन देखने को मिला और थोड़ी सी कंसोलिडेशन इसी रेंज पे। अगर गाइज ये नीचे वाला जो लेवल है ये ब्रीच होता है, जो कि 2062 के, और भी अगर आप 20 पॉइंट्स नीचे चले जाओ ये होता है, तो आप आराम से डाउन साइड की ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि मेजरली आपको लेवल्स का ध्यान देना है और डायरेक्शन का देना है। जिस भी साइड 2 से 3 कैंडल बनती है वो थोड़ा सा व्यू चेंज कर देती है। प्लस रिसेंट में जो हमें आरएसआई मिली है, जो बाकी कमोडिटीज की भी थी, वो ऑलमोस्ट फ्लैट हैं अगर हम देखें तो। अगर जब तक इसमें थोड़ी सी डायरेक्शन आरएसआई में भी अगर आती है तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड प्लान करेंगे। बट अगर आपको डाउन साइड और हायर साइड के लेवल्स की हम बात करें तो वो हम एक बार यहाँ पे मार्क कर देते हैं। तो ये प्राइस रेंज है। लॉन्ग के जो चांसेस हैं वो स्लाइटली लेस हैं, शॉर्ट के थोड़े ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है गाइस। तो इस वजह से अ, इस टाइप से आप अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहले बहुत ही छोटे टारगेट के लिए आप शॉर्ट प्लान कीजिए, जैसे ही आपको एक मोमेंटम डाउन साइड की मिल जाती है आप फटाफट से ट्रेड में एंटर कीजिए, एंड यू कैन सी मोर लोअर लेवल्स। ओके, सो ये था ओवरव्यू फॉर कमोडिटी मार्केट फॉर एमसीएक्स एज वेल एज फॉरेक्स। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेश्चंस हैं फॉर मी, प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है फटाफट से जाके लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई होप एंड आई विश यू ऑल वेरी 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 गुड ईयर अहेड। थैंक यू, बाय बाय।